जंगल में एक मोर अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से बिता रहा होता है। डेली रूटीन में वो उठकर और फल फ्रूट्स या कीट पतंगे जो भी उसे खाना होता है उड़कर खाकर वापस अपने जगह पर आकर रहने लगता है। अब एक दिन वहाँ पर एक शिकारी चला जाता है और जंगल में जाकर एक थोड़ा दाना फेंक के आता है। मोर उसे खाने लगता है। तो मोर को क्योंकि ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता, इधर उधर उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मोर उसका पराधीन होने लगता है। यानी कि शिकारी आकर दाना फेंकता है और मोर उसे बिना मेहनत किए खाने लगता है, क्योंकि फोकट का मिल रहा है। अब होता क्या है, शिकारी धीरे धीरे उसे दाना डालता है और उसका एक पंख निकालने लगता है। अब क्योंकि मोर को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी तो मोर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, एक पंख की तो निकाल रहा है शिकारी, तो शिकारी डेली दाना डालता है और एक पंख निकाल कर जाता है। धीरे 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 ये प्रोसेस चलती रहती है और एक दिन ऐसा आता है जब मोर के पास एक भी पंख नहीं बचता है। अब शिकारी भी आकर दाना डालना बंद कर देता है। अब क्योंकि मोर उड़ने लायक भी नहीं बचा तो मोर की भूखे मरने से मौत हो जाती है। अब इस कहानी को कहने का पर्पज ये था कि यहाँ पर मोर हैं मैं और आप, और यहाँ पर शिकारी है हमारी गवर्नमेंट। मैं किसी एक पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट फ्री की स्कीम लेके आती है, यानी कि शिकारी के जैसे आकर दाना डालती है और हम उस दाने के चक्कर में आकर और मेहनत करना बंद कर देते हैं। यानी कि हमें भी फ्री की लत लगने लगी है। फ्री की इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, अभी 1200 करोड़ रुपए के मोबाइल फ्री में दिए जा रहे हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक दिन हम वो मोर बनने वाले हैं जिसके पास एक भी पंख नहीं बचेगा, यानी कि हम हमारी आज़ादी खो देंगे। और ये फ्री का सिस्टम अभी का नहीं है, ये इतिहास से चलता आ रहा है। फ्री में अफ्रीका में मशीनरी गए, हाथ में बाइबल थी, जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करने आए फ्री में। कुछ दिनों बाद जमीन थी मशीनरियों के हाथ में और किसानों के हाथ में बाइबल बची थी। ऐसे ही जब फेसबुक मिल रहा है फ्री में, इधर उधर सोशल मीडिया पे चालू रहते हैं, आज हमने प्राइवेसी खो दी है। यानी कि आपको फ्री में कुछ नहीं दिया जाएगा, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। आज हमारे राजस्थान पर हर एक आदमी पर 65,000 रुपये का कर्ज है, और अगर ऑल ओवर देखूं तो 5,31,000 करोड़ रुपए का कर्ज पूरे राजस्थान पर है। ये कर्ज कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ, 1200 करोड़ रुपए की स्कीम आई, फ्री में मोबाइल दिए जाएंगे। लेकिन क्या वो मोबाइल के लिए पैसे गवर्नमेंट लेके आ रही है कि ये पैसा आप ही का है और आप ही की जेब से निकाल लिया जाता है और बिना आपसे पूछे कि कहाँ खर्च करना है इस पैसे को खर्च कर दिया जाता है। इसमें लॉस जनता का होता है और ये 1200 करोड़ की ये फ्री का मोबाइल लेके दुनिया घूमती रहती है। लेकिन उस मोबाइल का कितना यूज आपकी लाइफ में है? क्या वो उस गरीब के लिए वो मोबाइल सही है जिसके लिए खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उसको जिंदगी से संघर्ष करना पड़ रहा है? तो ये चीज़ें हम कभी कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमें बस देखता है फ्री का आ गया और हमें पढ़ा दिया गया है। हम सारे के सारे राजस्थान में एजुकेशन भी बहुत ऊपर बढ़ा है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि ये एजुकेशन का पर्पज क्या है। हम कभी ये नहीं देखते कि गवर्नमेंट से कोई आके क्वेश्चन कर सके कि ये जो 1200 करोड़ की स्कीम है ये किससे पूछ के लाई गई है, ये क्यों लाई गई, इसका पर्पज क्या था, इसका कितना फायदा होगा। क्योंकि ये तो वही बात हुई कि आपकी जेब से मैं पैसे भी निकाल लूं और आपसे बिना पूछे उसको खर्च कर दूं, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। तो शायद आपके लिए सबसे बुरा यही होगा कि आपका पैसा भी गया और आपके काम में भी नहीं आया। ऐसा ही हमारे साथ होता है, गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी स्कीम लेके आती है जो हमारे काम की नहीं होती है। और अगर आप देखें तो जो फ्री की इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है उसमें बिल में अगर आप देखेंगे तो अलग से बहुत सारे सेंस लगा दिए गए, बहुत सारे कर लगा दिए गए, बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए और बिल वही आ रहा है। तो मतलब हमें केवल बना दिया जाता है इस काम को, इस बात को कहकर कि आपको ये चीज़ फ्री में मिल रही है, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता है। इतिहास गवाह है, ना कोई किसी को फ्री में कुछ दे पाया, ना कुछ अब दे पाएगा। कभी आपके वोट के लिए, क्योंकि आपके वोट के बदले में आपको इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी फ्री में दिया जा रहा है और हम उसके लिए बहक जा रहे हैं। मैं किसी भी, फिर से कहूँगा, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं कहूँगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आज के लिए फ्री का सिस्टम चल रहा है। और आजकल दुनिया में एक और नया चल रहा है ट्रेंड, हैशटैग, लेकिन कोई ये चीज़ का हैशटैग नहीं लेके आ रहा है कि ये फ्री में क्यों दी जा रही है। ये 1200 करोड़ रुपए फ्री, अगर हैशटैग लगाना ही है तो ऐसे मुद्दे पर लगाइए ना जो जरूरी हैं, लेकिन हैशटैग लगाएंगे जिनका कोई मैटर नहीं है। सब अपनी अपनी जातियों को लेके हैशटैग लगाने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो है जाति खत्म करने के लिए हैशटैग लाओ ना। सारा देश में एक जाति करने के लिए हैशटैग लाओ ना। क्यों मतलब है बट रहे हैं हर चीज़ में, और बांटने का काम कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। वो आकर कहेंगे मेरी जाति है, मेरी जाति है, और हम उसके पीछे चलते रहेंगे। कोई ये नहीं कहता कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, उसका रियल में काम कहाँ किया गया। उससे फिर क्या होगा? 1200 करोड़ रुपए का बजट आएगा, कुछ पैसे नेता रख लेंगे, कुछ भी पैसे जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स को बांट दिया जाता है, और हमारे पास आता है। अगर 1200 करोड़ रुपए वहां से खर्च हो रहे हैं तो हमारे पास पता नहीं कितने आएंगे। लेकिन एक बार आप इस चीज पे सोचें कि गवर्नमेंट क्या फ्री का लेके आ रही है और आपके लिए क्या स्कीम लेके आ रही है। और एक और बात आपने नोटिस की होगी कि ये स्कीम तभी आती है
जब इलेक्शन पास में होते हैं। तो फिर पूरे 5 साल गवर्नमेंट ने क्या किया? उन पे भी कोई नहीं, बस हम ये 5 स्कीम देखेंगे जो लास्ट में घोषणाएं कर दी गई हैं, कुछ अभी कर दी जाएंगी, कुछ कहने को कह दी जाएंगी और हम उनके पीछे चल पड़ेंगे। फिर से मैं कहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वोट देने से या ऐसे किसी भी फ्री का चीज़ लेके खुश होने से पहले एक बार जरूर सोचें कि हमारा रियल में हमारा कितना बेनिफिट इस चीज़ से, इस फ्री की स्कीम से। और फिर से कहूँगा, फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप और मैं वो मोर बन के रह जाने एक दिन, जो जंगल में जिसकी लास्ट में क्या हुआ तो आप समझ पा रहे होंगे। और यही शिकारी वो नेता आते हैं जो फ्री का लालच देके और आपसे सब कुछ ले जाएंगे। अगर आपको वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।